नमस्कार, प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। जहां एक ओर प्रदेश कोरोना संकट से जूझ रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की शिवराज सरकार फिजूल खर्ची करने से बाज नहीं आ रही है। शनिवार को मुख्यमंत्री के इंदौर जिले के सांवेर में आयोजित सभा के दौरान भीड़ जुटाने के लिए 600 बसें लगाई गई थी। इसे लेकर विपक्ष ने अपनी आपत्ति जताते हुए कहा कि शिवराज सरकार उपचुनाव में वोट बटोरने के लिए सरकारी खजाने और मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। किसानों की आय दोगुनी करने में नए कृषि बिल की अहम भूमिका होगी। यह बयान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। उन्होंने बयान देते हुए कहा कि फसल बीमा योजना, किसानों को 0% पर ऋण उपलब्ध कराना, किसान सम्मान निधि देना, ये सब बिंदु किसानों की आय को दोगुना करने में कारगर सिद्ध होंगे। इस दौरान उन्होंने कृषि बिल को लेकर कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया। कृषि बिल के मामले में भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। आज मैंने विस्तार से मध्य प्रदेश के किसानों के साथ चर्चा करके और कृषि बिल में क्या क्या प्रावधान है, जब इस पर चर्चा की तो सब किसान प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दे रहे हैं। ये किसानों की आय दोगुना करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। इसलिए जो भ्रम फैला रहे हैं वो भ्रम ना फैलाएं। किसानों की आय दोगुनी करने के कई उपाय हैं। उनमें से एक कृषि बिल है, दूसरा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, तीसरी मुख्यमंत्री कल्याण योजना है, राहत की राशि, फसल बीमा योजना का पैसा, 0% ब्याज पे कर्जा। ये जो सारे उपाय हैं, ये सब किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम है। केंद्र सरकार की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ने भी किसानों को किसान कल्याण योजना के तहत 4000 सालाना देने की घोषणा की है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की इस घोषणा पर कृषि मंत्री कमल पटेल ने खुशी जाहिर की। उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर गांव, गरीब और किसान को आगे बढ़ाने का काम किया है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशी का दिन है कि आज के दिन माननीय मुख्यमंत्री जो गांव, गरीब और किसानों के मसीहा हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, जो हर किसान को 6000 रुपए साल में 3 किस्तों में 2-2 की किस्तों में मिलता था, उसको और आगे बढ़ाया है। और अब मुख्यमंत्री कल्याण योजना के तहत ये निधि, किसान सम्मान निधि 4000 प्रदेश सरकार की ओर से जमा होगा। इस प्रकार 10,000 रुपए वार्षिक, चाहे वो 1 बीघा का किसान है उसको भी मिलेगा। और मध्य प्रदेश में अभी जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 77 लाख किसानों का, लगभग 80 लाख किसान है। ये बढ़कर 1 करोड़ हो जाएंगे। इन 1 करोड़ किसानों को हर वर्ष 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि के रूप में 6,000 रुपए भारत सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की आजादी के बाद 73 साल बाद किसानों को सम्मान मिला है, उन्होंने दिया है। अब मुख्यमंत्री सम्मान निधि की तरफ से 4,000 और मिलेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने शनिवार को ग्राम मोर्चा खेड़ी में ब्यावरा विधायक स्वर्गीय गोवर्धन दांगी को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोकाकुल परिवार को सांत्वना व्यक्त की। इस अवसर पर विधायक हुकुम सिंह कराड़ा, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, प्रियव्रत सिंह, जयवर्धन सिंह, वरिष्ठ कांग्रेस नेता और क्षेत्र के गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। नए मंडी मॉडल एक्ट को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड में भारी नाराजगी है। मॉडल एक्ट वापस लेने की मांग को लेकर राजधानी भोपाल की करोंद मंडी में मंडी सत्याग्रह जारी है। संघर्ष मोर्चा के तमाम पदाधिकारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए किसान और अधिकारी कर्मचारी विरोधी इस मॉडल एक्ट को सरकार से तुरंत वापस लेने की मांग की है। मांग हमारी सिर्फ एक ही है कि हमारे कर्मचारी अधिकारी के जो वेतन भत्ते हैं और पेंशन है, उनको उसका पूरा हल निकालें। उसका किस तरीके से नए मंडी एक्ट से पूरी मंडियों में, प्रदेश की मंडियों में आज 40-50 मंडियां ऐसी हैं जिनमें कर्मचारियों का वेतन भत्ता नहीं मिल रहा है। मंडियों की आय लगभग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। भोपाल मंडी खुद जो है आधे से ज़्यादा 60% मंडी की आय जो है प्रभावित हुई है इस मॉडल एक्ट से। इसकी वजह से आगे आने वाले वक्त के अंदर वेतन भत्तों की परेशानी, जब आप बाहर मंडी टैक्स लागू नहीं करोगे और मंडियों में टैक्स लागू करेंगे तो जाहिर है मंडियां तो बंद होंगी। व्यापारी काहे को यहाँ पर माल बुलवाएगा और किसान यहाँ पर ला के बेचेगा, तो कैसे काम चलेगा? फिर जब मॉडल एक्ट का उन्होंने जो लागू करा है उसका मतलब ही यही है कि मंडियां बंद हों।
किसान और सक्षम ग्रामीणों को आगे आकर नई शिक्षा नीति को अपनाकर स्वयं के रोजगार मूलक विद्यालय खोलना चाहिए। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को जिले के परवलिया ग्राम पंचायत के मुख्यमंत्री किसान कल्याण कार्यक्रम में ये विचार व्यक्त किए। पंचायत एवं ग्रामीण राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल ने भी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सरकार की नीतियों से हर नागरिक को कुछ न कुछ फायदा मिलता है। बैरसिया विधायक विष्णु खत्री ने भी इसको संबोधित किया। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने उपचुनाव को लेकर बताया कि उम्मीदवारों की दूसरी सूची 1-2 दिन में ही जारी हो जाएगी। अभी समीकरणों को ध्यान में रखकर दावेदारों के नामों पर विचार किया जा रहा है। 2 दिन दिल्ली में रहने के दौरान कमलनाथ ने उम्मीदवारों के नामों पर राज्य कांग्रेस प्रभारी मुकुल वासनिक से भी चर्चा की। कमलनाथ ने बताया कि कुछ उम्मीदवारों के नामों का ऐलान आज या कल हो सकता है। उन्होंने कहा कि सीट पर जातीय समीकरण को देख रहे हैं, कार्यकर्ता और जनता की क्या राय है, ये भी उम्मीदवार चयन में देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के घर पर कोरोना ने दस्तक दे दी है। शनिवार को उनके बेटे सुकर्ण मिश्रा की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। भोपाल में शनिवार को 283 नए मरीज मिले हैं। वहीं संक्रमण से मरने वालों की संख्या 392 हो गई है। अब राजधानी में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 17,769 पहुंच चुका है। केवल सितंबर में ही करीब 7,000 संक्रमित बढ़ गए। भोपाल में रिकवरी रेट 77% से ज्यादा हो गया। यहां अब तक 13,606 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस बुलेटिन में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। होटल गौरीश्री भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, एसी, टीवी, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीश्री, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, एमपी नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। शनिवार को पीसीसी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कृषि मंत्री कमल पटेल पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। उन्होंने कहा कि कमल पटेल 5 बार एफआईआर कराने की बात बोल चुके हैं, लेकिन कराई एक बार भी नहीं। जब सदन में कमल पटेल कर्ज माफी के सवाल का जवाब दे रहे थे तो क्या उस वक्त शराब पीकर या भांग खाकर बोल रहे थे? भाजपा के राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार शाम सांवेर में जनसभा के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ पहुंचे। इस अवसर पर कांग्रेसियों ने उनका अनोखा विरोध किया। कांग्रेसियों ने सांवेर की सड़कों पर पोस्टर चिपका दिया जिसमें लिखा था, सड़क पर कब आओगे महाराज। सड़क पर उतरने के नाम से गिराई थी सरकार, वादा करके भूल गए महाराज। महाराज जनता कर रही इंतजार। कांग्रेस के प्रदेश सचिव विवेक खंडेलवाल ने बताया कि सिंधिया कुछ माह पहले तक कांग्रेस के नेता थे और सांवेर की जनता को कहते थे कि कांग्रेस को वोट दें ताकि किसानों का ऋण माफ हो, जो कांग्रेस सरकार में हुआ। उज्जैन के पास शनिवार तड़के एक वैन और ट्रक की भिड़ंत हो गई जिसमें 5 मजदूरों की मौत हो गई, 7 घायल हो गए। सभी मजदूर वैन से यात्रा कर रहे थे। यह जानकारी पुलिस ने दी है। पुलिस ने कहा कि यह घटना नरवर थाना क्षेत्र में लगभग 3:30 बजे हुई। उज्जैन के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रुपेश द्विवेदी ने कहा कि 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 7 अन्य दुर्घटना में घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उन्होंने कहा कि मजदूर कटनी जिले के निवासी थे, वे नीमच जा रहे थे जब हादसा हो गया। मध्य प्रदेश में जल्द ही किसान योजना बनाई जाएगी जिसके बाद किसानों को जगह जगह भटकने की जरूरत नहीं होगी। प्रधानमंत्री से बात कर सभी तरह की सब्सिडी सीधे किसान के खाते में पहुंचाने का अनुरोध करूंगा। यह बात शनिवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम किसान कल्याण योजना का शुभारंभ करते हुए कही। उन्होंने कहा कि कोई भी किसान अपनी मर्जी से अब अपनी फसल कहीं भी बेच सकता है। उसे मंडी में ट्रैक्टर तक ले जाने की जरूरत नहीं है। अगर उसे कहीं उचित दाम नहीं मिल रहा है तो सरकार उसकी फसल खरीद ही रही है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार उपचुनाव में M2 मॉडल की ईवीएम के स्थान पर नई तकनीक की निर्मित M3 मॉडल की ईवीएम का उपयोग किया जाएगा। M3 मशीनें M2 से बेहतर हैं। पहले M2 मशीनों के अंतर्गत कंट्रोल यूनिट के साथ 4 बैलेट यूनिट ही जोड़ सकते हैं, लेकिन अब नई मशीनों में 24 बैलेट यूनिट को जोड़ा जा सकेगा। ये मशीनें नोटा सहित 384 अर्थियों तक के लिए सक्षम है। संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश धर्मेंद्र जैन ने बताया कि पहले उपयोग होने वाली M2 मशीनों में बैटरी का प्रतिशत दिखाई नहीं देता था, लेकिन M3 मशीनों में यह दिखाई देगा, जिसके आधार पर पीठासीन अधिकारी बैटरी को बदल सकते हैं। इन मशीनों का वजन कम होने के कारण इन्हें लाने ले जाने में भी सुविधा होगी। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के माहौल में घोषणा और आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी तेज हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जहां राज्य के अलग अलग हिस्सों में विकास परियोजनाओं के शिलान्यास और भूमि पूजन कर रहे हैं, वहीं कांग्रेस इन्हें चुनावी घोषणाएं बताकर खारिज कर रही है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने तंज कसा कि शिवराज जितनी घोषणाएं कर रहे हैं उन्हें पूरा करने के लिए भारत सरकार का केंद्रीय बजट भी कम पड़ जाएगा। कमलनाथ ने एक बयान जारी कर कहा कि शिवराज पिटी हुई पिक्चर से झूठ का ट्रेलर दिखाते रहे, लेकिन जनता इनकी झूठ की पूरी पिक्चर पहले ही देख चुकी है, इसीलिए जनता ने उन्हें घर बैठाया था। अपने भाषणों में वे इतना झूठ बोल रहे हैं और इतनी झूठी घोषणाएं कर रहे हैं कि झूठ भी शर्मा रहा है।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।